हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बिग बुल स्पाइडर ट्रेडर पर। दोस्तों, हम एक सीरीज चला रखी है हमने, जिसमें हम जीरो से लेके एडवांस तक शेयर मार्केट में काम कैसे करते हैं, कैसे प्रॉफिट जनरेट करते हैं, वो सीख रहे हैं। और इस सीरीज में लगभग हमने 3 से 4 क्लासें ले चुका हूँ। और अभी एक नेक्स्ट वीडियो है हमारी, वो है इन्वर्टर हैमर पर। इन्वर्टर हैमर एक कैंडल का पैटर्न है, एक कैंडल का नाम है। और हम अभी इस सीरीज में सबसे पहले सबसे पहला स्टेप कैंडल का है। तो कैंडल रीड आउट कर रहे हैं, कौन सी कैंडल हमारे काम की है, उसमें हम देखेंगे आज इन्वर्टर हैमर। यदि अभी तक की आपके पहले वाली सीरीज नहीं देखी है आपने, तो कृपया करके पहले वो देखें, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए कि मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, और कौन कौन सी इसमें कैंडल्स होती है। तो अभी हम देखते हैं इन्वर्टर हैमर। दोस्तों, इन्वर्टेड हैमर जो है वो हैमर का उल्टा है। हैमर कैसे बनाया था हमने? हाँ, हैमर हमेशा मार्केट के डाउन ट्रेंड में बन रहा था, और डाउन ट्रेंड में बॉटम में बन रहा था हैमर। वैसे ही सेम मार्केट जब अप ट्रेंड में हो और टॉप पर इन्वर्टर हैमर बने, जब टॉप पे इन्वर्टेड हैमर बने, तो हैमर का अपोजिट इन्वर्टेड हैमर, इसके डाउन पे जैसे ही क्रॉस हो मार्केट, हम इसको सेल करेंगे और हमारा एसएल होगा ऊपर। ठीक है, ये है हैमर का अपोजिट। हैमर काम करता था डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में बॉटम पे बनता था, और इन्वर्टर हैमर बनता है अप ट्रेंड में टॉप पे। और हैमर का अपोजिट, हैमर इन्वर्टर हैमर की भी वही सेम सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन टॉप पे बनेगा, सेकंड कंडीशन बॉडी जितनी, बॉडी की जो लेंथ होगी उसका डबल विक की लेंथ होनी चाहिए, कम से कम डबल होनी चाहिए। उससे ज्यादा है तो और भी अच्छी बात है, यदि उससे कम है, डबल से कम है, तो उसको प्रॉपर इन्वर्टर हैमर हम नहीं मानेंगे। तो देखते हैं हम। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है और इन्वर्टर हैमर बन रहा है, हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बनेगा ऐसा ही कि इसकी बॉडी जो है वो विग की आधी होगी कम से कम। बॉडी मतलब बॉडी यदि 1 है, तो विग मिनिमम से मिनिमम 2 होनी चाहिए, मिनिमम से मिनिमम 2 होनी चाहिए। लेकिन बनना कहाँ चाहिए? अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में टॉप पे। तब ही हम इसको वैलिड मानेंगे, तब ही हम इसको, हमारी पहली कंडीशन यही है कि इन्वर्टर हैमर हमेशा अप ट्रेंड में बॉटम पे ना बन के टॉप पे बनना चाहिए, ना मिडिल में ना बॉटम पे, ओनली टॉप पे। टॉप पे बनेगा तो ही हम इसको वैलिड मानेंगे। जैसे एक दो एग्जांपल देखते हैं, उससे समझ आ जाएगा आपको। दोस्तों, जैसे ही मार्केट डाउन आता है, वापस से अप आता है, डाउन आके यहाँ से डाउन आके यहाँ से वापस अप आता है, जैसे टॉप पे एक हैमर बनता है ये, जिसकी विग जिसकी विग बॉडी से जिसकी विग बॉडी से लगभग डबल है, डबल से भी ज्यादा है, बाकी डबल होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन हमेशा टॉप पे बनना चाहिए, टॉप है। सेकंड कंडीशन, कैंडल की जो विग है कैंडल की जो विग है वो कैंडल की जो विग है वो कम से कम बॉडी की डबल होनी चाहिए, बॉडी की डबल होनी चाहिए। तो बॉडी को काउंट करो, उसका मेजरमेंट निकालो, 1 पॉइंट की है, आधा पॉइंट की है, जितनी की भी है, उसकी डबल कम से कम विग होनी चाहिए। तब हम सेकंड रूल अप्लीकेबल करेंगे, सेकंड कंफर्मेशन लेंगे। उसके बाद में हम इससे जस्ट नीचे निकलेगा मार्केट, जैसे ही
इसकी एक लाइन हाई और लो को मार्क कर लेंगे। जैसे ही नीचे निकलेगा हम इसको सेल करेंगे और टॉप पे हमारा एसएल होगा। और 1:2 मिनिमम टारगेट होगा। यदि इसकी लेंथ 10 रुपए है तो हमारा 20 रुपए टारगेट होना चाहिए। हालांकि यहाँ इसकी लेंथ मुश्किल से 2 रुपए है और टारगेट मिला है 27 का। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना बुक करते हो। सेम ये मैंने स्टार्टिंग में 3 कैंडल बताई आपको, वो तीनों तीनों कौन से ट्रेंड की थी? डाउन ट्रेंड की। और अभी डाउन ट्रेंड की थी, वो डाउन ट्रेंड में बॉटम पे बन रही थी। अभी हम पढ़ रहे हैं अप ट्रेंड में टॉप पे बनने वाली। और इनके दोनों तीनों के सिमिलर रूल है। एक एग्जांपल और देखते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड से धीरे धीरे अप ट्रेंड में जा रहा है। और यहाँ एक कैंडल बनती है जिसकी बॉडी इसकी विग से लगभग आधी है, आधी से। हालांकि इसमें काफी अच्छी इन्वर्टर हैमर बनाई है। इसकी बॉडी बहुत छोटी है और विग काफी बड़ी है। बॉडी बहुत छोटी है और विग काफी बड़ी है। तो हम इसके हाई और लो को मार्क कर लेंगे। जैसे ही लो तोड़ेगा हम इसको सेल कर देंगे और हाई पे इसका एसएल लगा देंगे। इसकी जो लेंथ होगी वो 2 रुपए या 3 रुपए जितनी भी है, 3 की डबल 6 रुपए हमारा टारगेट हो जाएगा कम से कम। यहाँ हमें टारगेट मिला है 16 रुपए का। दोस्तों बेसिक है, बेसिक। अभी आप आज 3 दिन हुए मेरे से जुड़े, 3 या 4 दिन, मुश्किल से 3 या 4 वीडियोस देखी होगी आपने मेरी। और मैं यहाँ प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। एक एग्जांपल और लेता हूँ। मार्केट पूरा अप ट्रेंड में है दोस्तों। यहाँ एक हैमर बनती है, एक इन्वर्टर हैमर बनती है। कौन सी कैंडल? ये वाली कैंडल, जिसकी विग यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसकी विग यहाँ से लेके यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक जिसकी विग है। और केवल छोटी सी बॉडी है। बॉडी बिल्कुल कम है, ये बॉडी है। और इसकी विग यहाँ तक है। हम दोनों के हाई और लो को मार्क कर लेंगे। जैसे ही लो को ब्रेक करेगा हम उसको सेल कर देंगे और हाई पे एसएल लगा देंगे। एसएल कितने रुपए का है? 8 रुपए का। तो 8, कम से कम 16 रुपए का हमारा टारगेट होना चाहिए। यदि 16 रुपए से ऊपर मिल रहा है तो वेल एंड गुड। बाकी 16 रुपए मिनिमम हम बुक करेंगे, वरना हम बुक ही नहीं करेंगे, चाहे तो हमारा एसएल चला जाए। तो यहाँ हमें टारगेट मिला कितने का? 24 रुपए का, लगभग 24 रुपए का, 3 गुना। दोस्तों बेसिक है, बेसिक। फिर से कह रहा हूँ, बेसिक पे ध्यान दो। बेसिक स्ट्रॉन्ग, मार्केट में अच्छा पैसा बना लोगे। एक एग्जांपल और देखता हूँ दोस्तों। मेरे पास भरमार है एग्जांपल के। मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट अप ट्रेंड में है, टॉप पे है मार्केट, टॉप पे हैमर बनाया है, टॉप पे इन्वर्टर हैमर बनाया है, जिसकी बॉडी बिल्कुल छोटी सी है और विग बॉडी से डबल है कम से कम। बॉडी से डबल है कम से कम। यदि विग डबल है तो हम इसके जस्ट इसके हाई और लो को मार्क करेंगे। लो जैसे ही टूटेगा हम इसको सेल करेंगे और हाई पे हम इसका एसएल लगाएंगे। और कम से कम इसका 2 गुना हम टारगेट लेंगे। लेकिन यहाँ आपको कम से कम 1:5, 1:6, 1:7 तक टारगेट मिला है। दोस्तों कैसे लगी हमारी वीडियो और हमारी सीरीज जो चल रही है, उसके बारे में एक बार मैं चाहता हूं कि आप सब लोग कमेंट करें और बताएं हमें कि हमारा प्रयास यदि आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में लिखें गुड। तो इससे थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ओके, ठीक है। और यदि आपको सीरीज सच में अच्छी लग रही हो तो शेयर भी करें प्लीज। ओके।